Okay, good evening, class 9. Welcome to Learners Academy and good evening. Today we are going to start chapter number 2, polynomials. कल थोड़ा सा orally सीखा था, छोटी मोटी बातें करी थी, कैसे polynomial बनता है, algebraic expression क्या होता है, वो क्या हो जाता है जब वो polynomial बन जाता है और क्या हो जाता है जब वो polynomial नहीं बनता है. आज अपन थोड़ी सी डेफिनेशन वाइज पॉलिनोमियल्स को समझते हैं. तो स्टार्ट राइटिंग. सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं, जो ऑफिशियल डेफिनेशन एनसीईआरटी ने बताई गई है, एनसीईआरटी बुक ने. पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखो, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब जानते हैं, है ना. कंटेनिंग 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 वन और मोर टर्म्स. यानी पॉलिनोमियल में हो सकता है एक टर्म का ही पॉलिनोमियल हो, या फिर मोर मतलब एक से ज्यादा टर्म्स का पॉलिनोमियल भी बन सकता है. और वो जो टर्म्स होती हैं बच्चों, वो जो टर्म्स होती हैं अलग अलग, वो किससे बनी हुई होती है? वो भी दो चीजों से बनी हुई होती है, विच आर मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. वो टर्म्स भी किस किस से बनी हुई होती है? या तो वेरिएबल से बनी हुई होती है या फिर कांस्टेंट से बनी हुई है ना. अभी भी है, अभी इस साल भी. देखो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीनों के तीनों ही पॉलिनोमियल्स के प्रकार हैं. मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है और ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल. अभी अपन आज की क्लास में सीखने वाले हैं, डोंट वरी. अभी 10-5 मिनट के बाद ही आ जाएगा वो टॉपिक, है ना. डेफिनेशन लिखो. पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं. और जो भी टर्म्स होंगी, एक होंगी या एक से ज्यादा होंगी, जितनी भी होंगी, वो दो बातों से बनी हुई होंगी. एक चीज होगी वेरिएबल, दूसरी चीज होगी क्या? कांस्टेंट्स. दूसरी चीज क्या होगी? कांस्टेंट. अच्छा, वेरिएबल्स का मतलब कल भी बताया था, फिर से आप थोड़ा सा. जो वेरी करे मतलब जो बदले, जो बदलता रहे. और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड हो, जो फिक्स्ड. ब्रैकेट में लिख दो उसके आगे, वेरिएबल्स के आगे ब्रैकेट में लिख दो जो वेरी करे, और कांस्टेंट्स के आगे लिख दो जो फिक्स्ड. ठीक है, लिख लिया? ओके. अब एक नोट डाल के लिखो. द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस, मतलब वेरिएबल्स भी हो सकता है. वेरिएबल है ना ये, तो ये वेरिएबल्स भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल हो और हो सकता है एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, तो इसलिए ब्रैकेट में एस लगाया. द पावर ऑफ द वेरिएबल या वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की हर एक टर्म में जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए. यही तो सीखा हमने कल. जैसे कि होल नंबर, इस आई ई का मतलब क्या होता है पता है? आई ई का मतलब होता है दैट इज दैट इज 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा. मतलब होल नंबर के एग्जांपल्स दे रहा है. होल नंबर के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा. मतलब इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा. तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन खत्म होती है. आप लोग तीनों मॉडल स्कूल से हैं? तो आप भी, आप अकेले मॉडल से? ठीक. इस वीक से सोचा था, बट अब नेक्स्ट वीक ही लग रहा है, मंडे से मोस्ट हो. ठीक है जी, हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज देखो, सारी चीज हम कल पढ़ चुके हैं, आज लिख रहे हैं ना. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखो. नेक्स्ट हेडिंग, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल.
डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं ये? द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नॉन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स में से जो सबसे बड़ी पावर जिस भी टर्म की होगी, वो पावर ही क्या होगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। देख लिया डेफिनेशन? द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नॉन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। डिग्री का सीधा सीधा मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी से बड़ी पावर। 5 की नहीं, वेरिएबल की। हमेशा पावर वेरिएबल की होती है। 5x की हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 3x³ माइनस 10x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 5 प्लस 36 की पावर 10। बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? भाई वेरिएबल की पावर चेक करो। वेरिएबल की पावर कौन कौन सी है? 3, फिर 4, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग पावर होगी 5, और ये वेरिएबल की पावर नहीं है तो इसको चेक नहीं करना। 3, 4, 5 में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5। तो मैं क्या कहूंगा? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है। समझ आया अभी? क्लियर है? अब वो हाईएस्ट पावर जरूरी नहीं है पहले दिखे, इधर भी दिख सकती है, इधर भी दिख सकती है, आगे कहीं भी दिख सकती है, किसी भी टर्म में मिल सकती है वो हाईएस्ट पावर। लेकिन पावर हमेशा वेरिएबल की चेक करना, कांस्टेंट की चेक नहीं करेंगे। ओके, ठीक है जी, आ जाते हैं वापस। डिग्री की डेफिनेशन लिख ली हमने, लिखो। हो गई? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अभी जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा था एक बार फिर से लिखता हूं मैं ना, ये लिख दिया। एक पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स हैं, कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं इसमें बेटा? कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? 4। 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक टर्म का कोएफिशिएंट होता है। हर एक टर्म का क्या होता है? कोएफिशिएंट। जैसे इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? इसके बगल में जो बैठा है 3। इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? -10। माइनस भी बताओ, उसका उसका साइन भी उसके साथ ही चलेगा। इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? 5। और ये खुद ही खुद का कोएफिशिएंट होगा, यानी 36 पावर 10, ये पूरा का पूरा खुद का ही खुद कोएफिशिएंट होगा। यानी कोएफिशिएंट का मतलब लेटर के बगल में जो न्यूमेरिक वैल्यू रखी हुई है, ये लेटर के बगल में न्यूमेरिक वैल्यू क्या रखी? 3, ये लेटर के बगल में न्यूमेरिक वैल्यू -10, ये लेटर के बगल में न्यूमेरिक, और ये तो खुद ही न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके पास तो लेटर है ही नहीं, तो ये खुद ही खुद का कोएफिशिएंट होगी। तो इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं, तो 4 कोएफिशिएंट्स अलग अलग हमको मिल सकते हैं। ठीक है, हर एक टर्म की, फिर से सुनना, हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर भी है, अपना अपना कोएफिशिएंट भी है। जैसे इसकी पावर क्या है? इस टर्म की पावर क्या है? 3। इस टर्म की पावर क्या है? जो वेरिएबल की पावर है 4। इस टर्म की पावर क्या है? 5। और कांस्टेंट की पावर कल बताया था ना क्या होती है? हमेशा 0। तो हर एक टर्म की अपना अपना कोएफिशिएंट है और अपनी अपनी पावर भी है। इन पावरों में से सबसे बड़ी पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री। तो डिग्री तो पूरे पॉलिनोमियल की होगी, पावर हर एक टर्म की होगी, कोएफिशिएंट भी हर एक टर्म का होगा। ओके, डिग्री किसकी होगी? पूरे पॉलिनोमियल की। डिग्री किसकी होगी? पूरे। हर एक टर्म की अलग अलग डिग्री नहीं होगी, हर एक टर्म की अलग अलग पावर होगी। अलग अलग क्या होगी? पावर। उन पावरों में से सबसे बड़ी पावर क्या होगी? डिग्री। वो डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 5 पावर इसकी है तो ये इसी की डिग्री है, नहीं। ये पूरा जो बड़ा पॉलिनोमियल है ना 4 टर्म्स का, इस पूरे की डिग्री क्या है? 5 है। समझ आया? कोएफिशिएंट भी अलग अलग सबका होगा। क्लियर है? ठीक है, तो कोएफिशिएंट की डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, यस तो गया? 635 पे गए थे। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, द न्यूमेरिक वैल्यू which is placed beside
the variable used in the terms of a polynomial is said to be the coefficient of that term of the polynomial. इसके बाद is said to be, SAID, said to be, said to be मतलब कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल की उस टर्म का कोएफिशिएंट। लिख लिया? थोड़ा डेफिनेशन वाइज भी समझ लेते हैं। वो न्यूमेरिक वैल्यू जो की वेरिएबल की बिसाइड प्लेस की जाती है, बिसाइड होता है बगल में, जो की वेरिएबल के बगल में प्लेस की गई हो, ठीक है। जो भी वेरिएबल यूज्ड हो रहा है पॉलिनोमियल के हर एक टर्म्स में, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल के बिसाइड जो न्यूमेरिक वैल्यू प्लेस की गई, उस न्यूमेरिक वैल्यू को उस टर्म का कोएफिशिएंट कहा जाता है। हर एक टर्म का अपना अपना होगा ना, तो उस टर्म का कोएफिशिएंट कहा जाता है उस न्यूमेरिक वैल्यू को जो न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल के बगल में प्लेस की गई है। ओके, तो कोएफिशिएंट क्लियर हो गया, पावर क्लियर हो गई, डिग्री क्लियर हो गई, और ये भी क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं। टर्म्स क्या होती हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट से बनती हैं, और वेरिएबल की जो पावर है वो हर हाल में होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपकी पहली एक्सरसाइज में इसी के क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बस आज यही सीखेंगे, बाकी कल सीखेंगे। अभी देखो हमने बैच बिल्कुल है ना टाइम से स्टार्ट किया है ना। टाइम से स्टार्ट करने का मतलब सही समय पे स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास काफी टाइम है, तो हम बिल्कुल आराम से होले होले सीखेंगे। बेटा इसको नेक्स्ट पेज से बनाओ, चार्ट बनेगा एक पूरा, बिल्कुल फ्रेश पेज से बनाओ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। अब क्या है टॉपिक? पॉलिनोमियल के प्रकार। कितने प्रकार के पॉलिनोमियल टाइप समझते हो ना, जो भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके टाइप्स निकल के आते हैं। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो दो बेसिस पे डिवाइड कर गए हैं। पहला बेसिस है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, दूसरा बेसिस है डिग्री के। भाई किसी का भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक आधार होता है, भाई किस आधार पे आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल को बांटें तो कुछ अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल का नाम निकल के आएगा, और डिग्री के हिसाब से अगर पॉलिनोमियल को बांटें तो कुछ अलग नाम निकल के आएंगे। समझ आया? ठीक है, तो वन बाय वन रीड आउट करते हैं। पहला बेसिस है नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा बेसिस है डिग्री। पहले नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब से चल रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। तो लिखो पहला बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स, लेफ्ट साइड पे बेसिस बनाओ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बेटा हमको तीन तरह के पॉलिनोमियल सीखने। कितने तरह के? तीन। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। ये इनके नाम। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है, देखो उसके नाम को पकड़ो। मोनो मीन्स होता है सिंगल, और नोमियल मीन्स कल बताया था टर्म्स, यानी वन टर्म। यानी मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? केवल एक ही टर्म होगी, यानी एक ही टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो हो जाएंगी उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। बाय मीन्स होता है टू, और ट्राई मीन्स होता है थ्री, जैसे ट्राइंगल,
3 एंगल वाला पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल होता है ना। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, 3। चलो इतना नोट करो कि मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, एंड ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3। ठीक है, लिख लिया। चलो लिख लिया तो एक एक एग्जांपल बनाते हैं। आपको एक टर्म का पॉलिनोमियल बनाना है, बना सकते हो, बनाओ, बोलो। 10x, वेरी गुड। एक ही टर्म का पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा कोई टर्म नहीं है। आप बनाओ एक पॉलिनोमियल 5x। ओके, आप बनाओ बेटा एक टर्म का पॉलिनोमियल 2x की पावर 2। ये भी एक टर्म ही है, ये भी एक टर्म ही है, ये भी। इसकी पावर तो कितनी भी बढ़ा सकते हो भाई, इधर नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है, इधर पावर वावर नहीं देखनी, तो पावर बढ़ा दो घटा दो कुछ भी करो। इवन अगर आप सिंपली, सॉरी बाई, अच्छा तीनों ने मोनोमियल बनाया ना भैया, सही है, तीनों ने मोनोमियल बनाया, ठीक है ना, समझ आया ना। इवन अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं 20, तो ये भी एक ही टर्म है, ये भी मोनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, मोनोमियल टाइप का पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते आगे। बाइनोमियल, बाइनोमियल में अब 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाओ। 10x माइनस 20, वेरी गुड। आप बनाओ एक 5x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 3, वेरी गुड। 2 टर्म्स आप बनाओ। यस, माइनस 5x की पावर 20, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये आपने बिल्कुल करेक्ट बनाया तीनों ने, इसको डिलीट कर देता हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो क्या ये बाइनोमियल है, क्या है, नहीं है। क्यों है, चलो बताओ क्यों है। 2 टर्म्स तो अलग अलग नेचर की कहाँ है, ये तो जुड़ के 15x स्क्वायर हो जाएगा ना, ये मोनोमियल है। तो बाइनोमियल में अगर 2 टर्म्स होंगी ना, तो दोनों अलग अलग नेचर की होंगी। अगर सेम नेचर की टर्म्स लिख दी एक्स स्क्वायर, तो फिर तो ये कंबाइन होकर वापस मोनोमियल बन गया ना। ठीक है, इस बात का ख्याल रखा आपने। हालांकि तीनों ने सही एग्जांपल दिए, एक स्क्वायर रखा तो एक एक्स टू द पावर 4 रख दिया, एक एक्स टू द पावर 10 रख दिया, तो एक एक्स टू द पावर 20 रख दिया। अलग अलग नेचर की 2 टर्म्स चाहिए आपको, तभी बाइनोमियल बन पाएगा। ओके, ये गलती नहीं करेंगे ना। तो ये मोनोमियल है, एक्चुअली बाइनोमियल नहीं है। ठीक है, ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल वहां से स्टार्ट करते हैं आपकी बात, बोलो। 20x प्लस 15x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। ठीक है, 3 टर्म्स उसने बनाई, तीनों अलग अलग नेचर की बनाई। ये सिंगल पावर में, ये डबल पावर में, 3 पर, तो ये जुड़ नहीं सकते। ये 20, 15 और 10 आपस में जुड़ नहीं सकते, ये अलग अलग ही रहेंगे। तो 3 टर्म्स हमेशा कायम रहेंगी, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ट्राइनोमियल ही रहेगा। आप बोलो एक एग्जाम्पल। हाँ, 10 की पावर 2, ओके आगे, प्लस 5x पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। करेक्ट है क्या, करेक्ट है, गलत है बेटा। ये तो x की पावर 5 है, लेकिन ये कांस्टेंट तो सिमिलर नेचर के ही हैं। 10 का स्क्वायर 100 और 2 की पावर 5 32 होता है। ये तो सॉल्व होके कितना 68, एक सिंगल टर्म में बन गया वापस। तो ये दोनों अलग अलग करो, इसके आगे x लगा दो, या नहीं x भी नहीं लगा पाओगे, इधर x लगा दो। 10 के आगे 10 का जो स्क्वायर है ना, उसकी जगह आप लिख दो 10x स्क्वायर। अब ये अलग नेचर हो गया, ये अलग नेचर हो गया, और वो कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल अलग नेचर की। इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 5, उसकी पावर क्या है 5 थोड़ी ना, 0, कांस्टेंट टर्म है वो। अगर इसकी पावर 5 होती तो फिर ये दोनों सेम नहीं हो जाते। इसकी पावर 2, इसकी पावर 5, उसकी पावर 0, तो तीनों अलग अलग पावर है, अलग अलग नेचर है, तो ये ट्राइनोमियल है। आप बोलो एक ट्राइनोमियल लास्ट। 6x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 3 प्लस
6 की पावर, या सिंपली 6 लिख दो, छोड़ दो, जरूर थोड़ा ना कि कांस्टेंट को पावर लगाएं अपन, सिंपली 6 लिख दो तो ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल। तो क्लियर है सबको, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यहाँ पे केवल अपन टर्म्स गिन रहे हैं, उस हिसाब से उस आधार पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब पार्ट बी में अपन डिग्री के हिसाब से इसका पार्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। तो डिग्री के हिसाब से आपको 4 तरह के पॉलिनोमियल सीखने, कितने तरह के, 4। सबसे छोटा इधर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से सबसे छोटा पॉलिनोमियल मोनोमियल, उससे बड़ा बाइनोमियल, उससे बड़ा ट्राइनोमियल। डिग्री के हिसाब से सबसे छोटा पॉलिनोमियल होता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है, 0। उससे बड़ा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री बढ़ के क्या हो जाती है, 1। 0 से बढ़ के क्या हो जाती है, 1। फिर 1 से बढ़ के जब डिग्री 2 हो जाती है तो उससे बड़ा पॉलिनोमियल का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर उससे बढ़ के जब 3 हो जाती है तो उसका नाम है क्यूबिक। तो एक बार आप पहले नाम लिख लें, फिर एग्जांपल्स बनाते हैं। सबके नाम लिख लें। हो गया, लिख लिया, लिखने का काम हो गया, तो फिर अपन एग्जांपल्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पहला टाइप का पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री के हिसाब से कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। और कौन से पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जिसमें केवल कांस्टेंट नंबर हो। कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 236, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर क्या है, 0, और एक ही टर्म लिखी है मैंने। तो अगर एक ही टर्म में इसकी पावर 0 है तो हाईएस्ट पावर भी 0 है, और हाईएस्ट पावर 0 है, दैट मींस डिग्री 0। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं इसके साथ में x लिख दूं तो अब इन दोनों की पावर में से बड़ी पावर कहलाएगी डिग्री। तो इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, तो फिर अब डिग्री 1 हो गई, लेकिन मैं टर्म एक ही बना रहा हूं। तो अब जो इसकी पावर होगी वही हाईएस्ट पावर होगी, तो इसकी डिग्री भी 0, इसकी पावर 0 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 0। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिंपल सी भाषा में बात करें तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी मन में से मुंह में से नंबर निकल रहा है वो सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है, 0 है। कोई और एग्जांपल बोलो। हाँ, कोई भी नंबर बोल दो। 25, वेरी गुड। और बोलो 10, और बोलो इवन 1, सिंपली 1 लिख दिया। अरे 0 लिख दिया, 0 भी एक नंबर है, इसकी भी डिग्री 0 है। 0 नंबर भी 0 है, इसकी डिग्री भी 0 है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, कौन सा, अरे नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो, -36, -45, ये जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री क्या होती है, ओके। अब चलते हैं आगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 1। तो 1 डिग्री, अब हाईएस्ट पावर क्या चाहिए आपको, 1। बोलो कि एग्जांपल 36x, सही बोला क्या इसने, ठीक है। आप बोलो एग्जांपल 24x, ओके। आप बोलो एक एग्जांपल 36 मल्टीप्लाई 30x, 36 मल्टीप्लाई 30x। देखो 36 मल्टीप्लाई 30x करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 0, 3 6 18, 3 1080x हो जाएगा। आप तीनों ने एग्जांपल करेक्ट दिया है, लेकिन ध्यान से सोचो, मैंने आपको डिग्री 1 करने के लिए कहा था, आप सबने नंबर ऑफ टर्म्स ही 1 रखी है, तो आपका दिमाग अभी भी मोनोमियल पे चल रहा है, ठीक है। आप मुझे डिग्री 1, आपने क्या एग्जांपल्स करेक्ट है वो मैं बात मान रहा हूँ, लेकिन सबका दिमाग ऐसे क्यों चल रहा है कि मैं एक ही टर्म बनाऊं। टर्म तो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो ना। मुझे बताओ 36x + 5 लिख दूंगा
तो भी तो ये लीनियर है, क्योंकि डिग्री इसकी पावर 0 इसकी पावर 1, तो हाईएस्ट पावर अभी भी 1 है, तो डिग्री इसकी भी अभी भी 1 है। समझ आया? तो आपने जो तीनों ने लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स दिए वो मोनोमियल टाइप के दिए, मैं आपको कह रहा हूं मुझे बाइनोमियल टाइप के दो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 बनाओ लेकिन हाईएस्ट पावर 1 बनाओ। समझ में आया? चलो अब दो अपने अपने एग्जांपल्स, वहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ 36 आपका फेवरेट नंबर है क्या? हाँ 36x प्लस 13 करेक्ट, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल है, और डिग्री इसकी पावर 0 इसकी पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई तो डिग्री भी 1। आप बोलो एग्जांपल। हाँ इंटू 2x, दैट्स इट। अभी भी आपने सिंगल टर्म में बनाई है, 2 टर्म थोड़ी, टर्म तो प्लस माइनस साइन पे अलग होती है ना बेटा। अभी भी आपका आंसर वैसे करेक्ट है, लीनियर है, लेकिन अभी भी ये मोनोमियल ही है, ये बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल बनाओ, इसके आगे प्लस माइनस करके कुछ कांस्टेंट जोड़ दो ना, प्लस माइनस जैसे -10 लिख दो, तो अब एक टर्म ये हो गई एक टर्म ये हो गई, पावर अभी भी हाईएस्ट पावर बनी, तो ये लीनियर हो गया। आप बोलो -10 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा अब आप खुद सोच के बताओ, देखो लीनियर पॉलिनोमियल या तो मोनोमियल हो सकता है या फिर बाइनोमियल हो सकता है। इससे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमेशा मोनोमियल ही रहता था, उसमें आप टर्म्स बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाओगे तो फिर डिग्री भी बढ़ जाएगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, ये और ये हो सकता है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले पायदान पे, क्वाड्रेटिक। अब डिग्री 2 बनानी है, अब हाईएस्ट पावर क्या बनानी है, 2 बनानी है। सोच के बताओ कोई भी पॉलिनोमियल। हाँ बताओ क्या, किसी में भी बताओ एक बार तो। x प्लस 30 प्लस 1x² नहीं लिखते, फिर सिंपली x² ही लगते हैं, x²। ठीक है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 0 इसकी पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो ये एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और इसने टर्म्स कितनी बनाई, 3, तो ये एग्जांपल इधर के हिसाब से एग्जांपल हो गया किसका, ट्राइनोमियल का, उधर के हिसाब से एग्जांपल हो गया किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब आप बनाओगे क्वाड्रेटिक के अंदर बाइनोमियल, इसने ट्राइनोमियल बनाया, बाइनोमियल बनाओगे, बनाओ। 72 प्लस 5x की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर 0 इसकी पावर 2, बड़ी पावर कौन सी हो गई, 2, बड़ी पावर 2 हो गई ना, तो फिर क्वाड्रेटिक भी हो गया और 2 टर्म्स बनाइए इसलिए बाइनोमियल भी हो गया। अब आप बनाओगे क्वाड्रेटिक के साथ मोनोमियल, सिंगल टर्म की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। 25x की पावर 2, सिंपली एक ही टर्म है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, समझ आया? तो इससे क्या समझ आया कि क्वाड्रेटिक मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। अब चलते हैं लास्ट, क्यूबिक। क्यूबिक में पावर क्या चाहिए, 3, 4 नहीं 3, चौथे प्रकार का है लेकिन इसमें डिग्री 3 है। क्यूबिक से पता चल रहा है ना, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक स्क्वायर लग जाता है, लीनियर में कुछ नहीं लगता। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या चाहिए बेटा, 3 चाहिए। बनाओ कोई एग्जांपल। हम्म ठीक है, तो इसने नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कौन सा एग्जांपल दिया है, ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो आप दो बार हो सकती है लेकिन उसका कुछ नाम नहीं है, नाम केवल ट्राइनोमियल तक है, उसको फिर अपन क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, ऐसे बोल के बोलना पड़ेगा। बाकी नाम केवल 3 तक ही डिफाइन है। ऐसे होने में तो डिग्री भी 3 से ज्यादा हो सकती है, डिग्री भी होल नंबर कोई भी हो सकता है ना, 0 1 2 3 4 5 6, तो पावर 3 तक ही हमने नाम रखे हैं, उसके बाद नाम नहीं रखे गए। उसके बाद फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, उसी तरीके से यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स। ठीक है, चलो आप बाइनोमियल में देना क्यूबिक पॉलिनोमियल, बोलो 2x प्लस 5x की पावर 3। अब देखो जब पावर 3 या 2 होती है ना तो उसको स्क्वायर और क्यूब पढ़ा करो। इसको 5x की पावर 3 वैसे सही है, बट इसको पढ़ने की आदत डालो 5x क्यूब, इसको 3x क्यूब, और पावर 2 लेटर से यहाँ पावर 2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2x स्क्वायर। 2x की पावर 2 बोलोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस बनना स्टार्ट करेंगे। पावर 2 और 3 के लिए हमारे पास नाम है क्या, स्क्वायर एंड क्यूब। क्या नाम है, स्क्वायर एंड। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2x स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ेंगे 3x क्यूब। ठीक है, 2x प्लस 5x क्यूब। हाँ जी, आप बताएंगे
बाइनोमियल आपने बता दिया, तो क्या बचा? मोनोमियल बता दें। क्यूबिक के अंदर मोनोमियल का कॉम्बिनेशन बता दें। एक्स क्यूब, वेरी गुड, एक ही टर्म है, उसकी पावर 3। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। 4 वाला बना के बताऊं, उसका नाम नहीं अलग है कुछ, पर मैं बना के बता देता हूं। जैसे कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। सबसे बड़ी से बड़ी पावर 3। 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4। ज्यादा से ज्यादा 4 टर्म्स की बना सकते हो, उससे कम 3 टर्म्स की भी बना सकते हो, उससे कम 2 टर्म्स की बना सकते हो, और सिंगल टर्म की बना सकते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया? 2.1 में इसी के इक्वेशंस है। आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा। अब आपको क्वेरी क्लियर हो गई? मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के प्रकार हैं। ठीक है, क्लियर है? और इधर डिग्री के हिसाब से कौन कौन से हैं? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो सीधे चलते हैं एक्सरसाइज। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल अगली एक्सरसाइज में आएगा, तो सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन करीब करीब अपन ने कल कर लिया था, फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि कौन से पॉलिनोमियल इसमें से वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। तो वन वेरिएबल में होना या ना होना तो दूर की बात है, पहले आपको ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल तो है या नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं है कैसे चेक करते हैं? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो इसमें वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, होल नंबर है दोनों, तो ये पॉलिनोमियल है। और इसमें एक ही तरह का लेटर यूज हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए क्वालिफाई हो गए। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, चलो अब इसमें स्टेप्स भी मैं लिखवाऊंगा, कैसे करेंगे एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं सारे। चलो लिख ही लो फिर हैंड टू हैंड। देखो कैसे करेंगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप। हाँ, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, द गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या है पॉलिनोमियल? 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, here the power of the power of the variables used in each term is a whole number। हर एक टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है ना? एंड साथ में एंड ओनली वन वेरिएबल हैज बीन यूज्ड, ओनली वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल कौन सा है? वो x, दैट इज x has been used। सो कंक्लूजन निकल गया, द given algebraic expression is a polynomial। the given algebraic expression is a polynomial in one variable। इस तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप करना, इन वन वेरिएबल। given algebraic expression is a polynomial in one variable। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना प्लीज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब चलते हैं सेकंड, हो गया नोट डाउन? हाँ,
ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है इसका वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो इसमें भी सेम टू सेम वो के वही स्टेप्स आ जाएंगे। ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा ना, क्योंकि एक ही टर्म है वेरिएबल टर्म वाई स्क्वायर और उसकी पावर होल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस रूट रूट टू है ना, रूट टू। तो हेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। ये की ये लाइन आ जाएगी और वन वेरिएबल अब की बार एक्स नहीं है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई। सो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। सेम टू सेम स्टेप्स होंगे, उतनी स्पेस छोड़ दो, आप होमवर्क मार्क करो उसको, जितना इसमें स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है उतना ही होमवर्क मार्क कर लो। सेम टू सेम आ जाएगा, बस इधर एक्स की जगह वाई लिख दें। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पॉलिनोमियल पढ़ के बताओ क्या है। एक्स रूट एक्स नहीं होगा यार, 3 रूट टी है ना, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। तो देखो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल दो बार वेरिएबल यूज हो रहा है, एक बार तो ये वेरिएबल यूज हो रहा है, एक बार ये वेरिएबल। इसकी पावर तो होल नंबर है, बट इसकी पावर होल नंबर नहीं है। रूट लग जाता है तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। रूट का मतलब क्या होता है, कल बताया था मैंने भाई, रूट टी का मतलब है टी की पावर हाफ लगी हुई है, और हाफ रोल नंबर और होल नंबर नहीं है। रोल नंबर निकल गया, होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, हेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल t, power of the variable t used in the term। टर्म बताओ भाई, किसमें कौन सी टर्म में गलती हुई, इन द टर्म। कौन सी टर्म में गलती हुई दोनों में से, 3√2 वाली, 3√t वाली टर्म में गलती हो गई। 3√t इज, पावर क्या है पहले तो बताओ, पावर क्या है इसकी, हाफ, इज 1/2 which is not a whole number, which is not a whole number। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो फिर अगली बात तो बात ही नहीं करेंगे ना भाई, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो ये वाली अगली वाली लाइन तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, इट्स नॉट ए होल नंबर, सो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल तो दूर की बात है भैया, पॉलिनोमियल ही नहीं हो, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से इसको करें, करो नोट डाउन। डन। इस 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, सो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट बोलना, फोर्थ वाला है शायद इसके बाद, y प्लस 2/y। ठीक है, अब इसमें कौन से टर्म में गलती हो रही है, इसकी पावर तो है 1, लेकिन 2/y में y की पावर क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाती है पावर नेगेटिव हो जाती है। तो इसने तो कोई गलती नहीं करी, गलती किसने करी, इसने। तो इसके बारे में बताएंगे भाई, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे लिखेंगे, हेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल, कौन सा आपकी बार, y यूज्ड इन द टर्म, कौन सी टर्म में दिक्कत है, 2/y वाली टर्म में दिक्कत है ना, यूज्ड इन द टर्म 2/y, और इसकी पावर क्या है, -1, and -1 which is not a whole number, so the given polynomial is so the given algebraic expression is not a polynomial। चलो करो नोट डाउन।
हो गया। एक लास्ट और इसका वो भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें। ओके, लास्ट क्वेश्चन में बता दो पॉलिनोमियल क्या है। हाँ, प्लस वाई की पावर 2 ही तो है। अच्छा, वाई क्यूब, तो वाई की पावर क्यूब नहीं कहेंगे, फिर उसको वाई क्यूब कहेंगे, वाई क्यूब। ठीक है, वाई की पावर क्यूब ऐसे नहीं कहेंगे, वाई क्यूब आगे टी की पावर 10 15। ओके, तो देखो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि तीनों वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बट ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि तीन तीन मसाले मिक्स कर दिए इसमें, तीन तीन वैरायटी दे दी, उनको तो एक सिंगल वैरायटी चाहिए थी, है ना। ज्यादा वैरायटी भी हानिकारक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे, हेयर द पावर, ये वाली लाइन तो पहले वाली लिख देंगे जो पहले लिखी थी पहले क्वेश्चन में, द पावर ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच टर्म लिखी थी ना हमने, ऐसी कोई लाइन इज ए होल नंबर, वो वाली लाइन लिख देंगे इसमें, पहली वाली लाइन। तो हेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच टर्म, ठीक है, इज, उसके बाद यही ए होल नंबर, लेकिन बट एक वेरिएबल यूज नहीं हुआ है ना, कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, बट थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स कौन कौन से, दैट इज बता दो कौन कौन से हैं, एक्स कॉमा वाई भी है क्या, एंड टी have been used, three variables that is x, y and t have been used, so the given algebraic expression, ठीक है, is not a polynomial in one variable। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल तो नहीं बनाना भाई, पॉलिनोमियल बना लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं बना। भाई एक बात तो पूरी करी लेकिन दूसरी पे अटक गया ना, तो कौन सी बात पूरी करी पहले तो वो बताओ। बात उसने ये पूरी करी कि पावर ऑफ द वेरिएबल तो होल नंबर कर दिया, लेकिन बट लगाया, बट का मतलब क्या होता है, किंतु परंतु करते हैं जब अपन, भाई वो काम तो सही है लेकिन ये काम गलत है। कौन सा काम गलत है, कि तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स वाई एंड टी, इसीलिए तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा बस, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, करो नोट डाउन जिसको करना है जल्दी से। हम्म, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। चलें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू जो बगल में बैठी है, और हर एक टर्म की अलग अलग होगी। तो इसमें कौन सी टर्म की पूछी है उसने, एक्स स्क्वायर वाली टर्म की पूछी है। जैसे पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बैठा, तो कोई भी नंबर नहीं बैठा तो हमेशा 1 बैठा रहता है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, और प्लस में है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1। समझ आया। सेकंड में बोलो एक्स स्क्वायर के बगल में -1 रहे, -1 है।
थर्ड में बोलो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, पाई बाय 2। एक्स स्क्वायर के बगल में पाई भी एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7, लिखा होगा ना, 0 पॉइंट नहीं 3.14, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक नंबर ही तो मिलेगा, तो ये इसके बगल का नंबर हो गया। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वहां पे 0 माना जाएगा, क्योंकि वहां पे 0 एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है। भाई टर्म नहीं है ना वहां पे। भाई इसी पॉलिनोमियल को मैं मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, इसी पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूँ 0x² प्लस √2x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल बिल्कुल सेम। भाई तीसरी टर्म मैंने बढ़ा दी, लेकिन उसका कोएफिशिएंट मैंने 0 रख दिया, क्योंकि वहां पे है ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास 0 पेन है, इसका मतलब मेरे पास पेन है ही नहीं। मैं कह दूं मेरे पास एक नोटबुक है और एक दूसरा बच्चा का मेरे पास 0 नोटबुक है, यानी उसके पास नोटबुक नहीं है ना, तो इस पॉलिनोमियल के पास 0 नंबर है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की संख्या कितनी है, उसके पास 0 है, यानी उसके पास एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, उसके पास केवल एक्स वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। इन शॉर्ट, अगर एक्स स्क्वायर है जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे और वो टर्म मौजूद नहीं हो, तो कोएफिशिएंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। पहली स्टेप सेम लिखेंगे, हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, सेकंड का फर्स्ट, हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या है बोलना, x² + x। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सो द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज, आंसर क्या हो जाएगा, 1। खत्म, इतना सा। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। हाँ, सेकंड कर लेना, थर्ड वाला भी कर लोगे, π/2 लिख देना उसमें। अब सीधे फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड को तो होमवर्क मार्क करो। फोर्थ वाला बोलो, फोर्थ वाला बोलो, क्वेश्चन बोलो फोर्थ वाला, √2x याद रखना, ये x रूट के अंदर नहीं है, बाहर है ना, √2x - 1। तो इसको x² का कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो इस पॉलिनोमियल को मॉडिफाई करके लिखेंगे 0x² + √2x - 1। और अब बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है और x² की टर्म मौजूद नहीं है, तो हमको पैदा करनी पड़ रही है, तो पैदा कर रहे हैं, तो वो पूछ रही है भाई मुझे क्या कोएफिशिएंट मिलेगा, भैया तेरे को 0 कोएफिशिएंट मिलेगा, तू है ही नहीं, तू तो बस डमी वेरिएबल है। डमी मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि तू है, पर तू तो है ही नहीं, तो तेरा कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, जो टर्म वहां पे मौजूद नहीं है उसको जबरदस्ती पैदा करोगे तो फिर 0 कोएफिशिएंट देके पैदा करोगे। ठीक है, so the coefficient of x² is 0। कल किसने मैसेज किया था मुझे, आपने नहीं किया? हाँ, तो आपको लिंक्स मिली, चेक किया था क्या आपने? क्या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया ना, उस पर लिंक डाल दिया मैंने रिवीजन के लिए, है ना, उसको क्लिक करके आप रिवीजन कर सकते हो रोज का रोज। हो गया, चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ बोलो, एक बार ये कर ले, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको एग्जाम्पल देने, अभी अभी आपने जो क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल दिए ना अलग अलग, अब आपको देना है एक एग्जाम्पल देना है, ईच मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रहा है वो। एक तो पूछ रहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक पूछ रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो बाइनोमियल यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी करनी है, 2, और डिग्री कितनी करनी है, 35, यानी कि आप 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाओ। एक टर्म मान लो ये लिख ली, दूसरी टर्म मान लो ये लिख ली। अब इनमें जो भी आप टर्म बिठा रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर 35 कर देना बस। बोलो, कुछ भी बोल दो, बोलो 25 प्लस x की पावर 35। ठीक है, आप बोलो एक दूसरा एग्जांपल, आप बोलो, आप 5 x की पावर 35, यस वेरी गुड, +2, ठीक है।
ठीक है, आप बोलो क्या, x, हाँ, प्लस 15। देखो आप कॉम्बिनेशन में सब लोग कांस्टेंट टर्म ले रहे हो भाई, दो टर्म करनी है ना, तो एक टर्म तो x की पावर 35 सबने की है, इधर की है, इधर की है, लेकिन कॉम्बिनेशन में इसने भी कांस्टेंट लिया, इसने भी कांस्टेंट लिया, इसमें जरूरी नहीं है कांस्टेंट लो, आप इससे छोटी कोई और भी ले सकते हो, पर इससे बड़ी मत लेना, इससे बड़ी लोगे तो फिर वो डिग्री बन जाएगी, डिग्री 35 करनी है। ऐसे भी तो ले सकते हो x की पावर 35 प्लस 36 x की पावर 34, अभी भी इसकी डिग्री 35 ही है, बड़ी तो ये है ना, ठीक है, और दो टर्म्स अभी भी है। तो एग्जाम्पल दे लोगे, अब ये होमवर्क मार्क करो, आप कैसे लिखोगे, द एग्जाम्पल ऑफ a binomial of degree 35 is, और फिर ब्लैंक छोड़ दो और घर जाके सोच के कोई तीनों का अलग अलग आंसर आना चाहिए। सिमिलरली अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 चाहिए, तो द एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल, example of a monomial of degree 100 is, बताओ भाई, एक एक एग्जांपल शुरू करते हैं यहाँ से। मोनोमियल चाहिए एंड सिंगल टर्म चाहिए, डिग्री सो होनी चाहिए, करो। x की पावर 100 सही है बिल्कुल, चलो आप बोलो, कुछ डिफरेंट बोलना, हाँ हाँ, 5x की पावर 100, आप बोलो 100x की पावर 100, ओके। अच्छा, इवन यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑल्सो, मैंने ऐसा नहीं कहा भाई x ही वेरिएबल यूज करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 बाई की पावर 100, वेरिएबल भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि x ही यूज करना है, जनरली अपन x यूज करते हैं। तो हो जाएगा एक एक एग्जांपल, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरी तरफ से हो गया, होमवर्क मार्क करो, कल तक ये सारा काम चाहिए मुझे, है ना। 4th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अब आपको बतानी है डिग्री, क्या बतानी है, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, अभी अभी बताया, क्या, हाईएस्ट पावर। तो बताओ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1, टी की पावर 1 है, वेरिएबल की चेक करते हैं हमेशा, तो डिग्री 1 यानी कि हाईएस्ट पावर 1 यानी कि डिग्री भी हो गई 1। इसमें हाईएस्ट पावर 0, तो डिग्री भी हो गई 0। एग्जांपल से कैसे करेंगे, पहला लाइन तो वो की पूरी रहेगी, हेयर द गिवन पॉलिनोमियल इज, स्टेटमेंट वाइज कैसे करेंगे, लिखो, गिवन पॉलिनोमियल इज, बोलो पहला क्वेश्चन क्या है, 5x क्यूब 4x, हाँ, प्लस 7x। तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर द हाईएस्ट पावर, the highest power of the variable used in each term is, highest power क्या है 3, so the degree of the given polynomial is 3, so the degree of the given polynomial is 3। ये हो गया खत्म, पहले लिखोगे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री भी क्या है 3। अब इस क्वेश्चन में हालांकि उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा एक चीज और बता देते हैं, हम इसका टाइप भी बता देते हैं। जिसकी डिग्री 3 होती है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, क्या, क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है बेटा, आप ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स में चले गए, अभी डिग्री की बात हो रही है, राइट साइड वाले जो क्लासिफिकेशन था ना, ठीक है। तो क्या हो गया ये क्यूबिक, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसके आगे एक लाइन और जोड़ दूंगा, हालांकि उसने पूछा नहीं पर फिर भी मैं बता देता हूं, हेंस द गिवन पॉलिनोमियल इज a cubic polynomial, hence क्या, हाँ लिखना है, हम एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा औरों से आगे चलते हैं, here hence the given polynomial is a cubic polynomial। अब जैसे ही मैं ये आपको एक्स्ट्रा लाइन लिखवा रहा हूं ना बेटा, तो साथ के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी कवर हो रहा है। 5th में आपको बताना ही है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो 5th क्वेश्चन के स्टेप्स सेम टू सेम 4th क्वेश्चन के स्टेप्स हो गए। फिर पहले डिग्री बताओगे, डिग्री बता के फिर टाइप बताओगे, तो अभी हम डिग्री, इसमें डिग्री बता रहे हैं, इसमें टाइप बता रहे हैं, तो क्यों ना हम सब में सब कुछ बता दें। बात देखिए, कुल मिला के क्वेश्चन 4th एंड 5th मर्ज कर दिया मैंने, सब में सारे स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो अब 4 माइनस वाई स्क्वायर है, 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या कर दोगे यहाँ पे, हाँ एक बार आप कर लेना, पर एक बार देखो कैसे करोगे, थोड़ा देख तो लो। 4 माइनस वाई स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और डिग्री 2 हो जाएगी तो किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा भैया, ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो थर्ड में बता दो। अब थर्ड में हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री भी है 1, हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, नाम क्या रखेंगे इसका, लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 0, तो डिग्री भी 0, और नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इधर बताओ हाईएस्ट पावर, इसमें भी वही स्टेप्स लिखने हैं ऊपर वाले, सेम टू सेम, क्योंकि इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। क्लासीफाई तो तब कर पाओगे ना जब डिग्री पता होगी, तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में भी डिग्री पता लगानी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री, डिग्री बताओ पहले, तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2। अब नाम बताओ, नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा भैया ये। ठीक है, इसमें बताओ हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री भी 3, क्या नाम हो जाएगा, क्यूबिक। इसमें बोलो हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री भी 2, नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 1, डिग्री भी 1, नाम क्या हो गया, लीनियर। हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री भी 1, तो नाम हो गया लीनियर। हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री भी 2, नाम हो गया क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री भी, नाम हो गया क्यूबिक। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं कि हमने इन सब में डिग्री के हिसाब से इनको क्लासिफाई कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी कर देते हैं, लगे क्या जाता है हमारा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, क्या नाम रखेंगे इसका, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स क्या नाम रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म एक, क्या ये बोलो, बाइनोमियल। ये 2, तो बाइनोमियल। ये 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल, ये भी मोनोमियल। तो कल को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल। जरूरी थोड़ा ना वो डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई करा है, वो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ भी करा सकता है। तो हम उसमें स्टेप क्या लिखेंगे, हियर द नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल। अभी डिग्री बता रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। ठीक है, तो आपके लिए अब आज की तारीख में अच्छा खासा होमवर्क रेडी है। होमवर्क है पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करके आनी है। बहुत ही सरल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, बस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके आना है। करके आओगे, ठीक है। फिर कल हम सीखने वाले हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कल सीखेंगे। ठीक है, काफी आज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।